हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स का। लास्ट क्लास में भी हमने एग्जाम्पल कवर किया था इसका। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि एम सेंड 100 कार्स टू एन ऑन कंसाइनमेंट। एम ने 100 कार सेंड की है एन को। एम यहाँ पे कंसाइनर है, एन कंसाइनी है। जो कॉस्ट है ईच कार की, यानी कि एक कार की कॉस्ट है जो 24,000 रुपये है, बट वाज इनवॉइस टू एन एट अ कॉस्ट प्लस 25%। लेकिन जिसका इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 25% करके कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंसेस जो किए गए एम यानी कि कंसाइनर द्वारा फ्रेट के 14,000 और इंश्योरेंस के 6,000। ड्यूरिंग ट्रांजिट यानी कि रास्ते के अंदर 2 कार थी जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, यानी कि इन ट्रांजिट ये लॉस हुआ है। 2 कार हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल चुका है 18,000 का। एन ने जो उसने सेल कर दी 8 कार्स 30,000 ईच के हिसाब से और पे कर दिए रेंट और टैक्सेस 6,800 से। तो ये कंसाइनी ने एक्सपेंसेस पे किए हैं। एन ने जो एक्सेप्ट करते एक बिल 90,000 का एट 3 मंथ ड्रॉन बाय एम विच एम डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद हिज बैंक एट 6% पर एनम। जो कंसाइनर है एम, उसने कंसाइनी से 90,000 का बिल रिसीव किया है और उसको 6% डिस्काउंट पे बैंक से कैश में कन्वर्ट करवा लिया, यानी कि बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। इट वॉज एग्रीड दैट एन इज टू गेट कमीशन। तो यहाँ पे 6% के रेट से जो कंसाइनर कमीशन लेगा। एंड ऑल्सो रिपोर्टेड दैट सम ऑफ द रिमेनिंग कार्स वर डैमेज। तो यहाँ पे कंसाइनी ने रिपोर्ट की कि कुछ कार ऐसी हैं जो डैमेज हो चुकी हैं, तो उसके लिए 5,000 की जो ज़रूरत है रिपेयर करवाने की। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने एम बुक्स में, एम यानी कि कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे कंसाइनर की बुक के अकाउंट अंदर जो प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले लेजर आता है कंसाइनमेंट अकाउंट का। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम जो आता है इसमें पार्टिकुलर्स का आते हैं। पार्टिकुलर्स के रिगार्डिंग जितनी भी अमाउंट्स आती है मेंशन की जाएगी। ऐसे क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स, देन पार्टिकुलर्स के रिगार्डिंग अमाउंट। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है कंसाइनर द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो गुड्स को सेंड करने की आती है। तो जर्नल एंट्री पास की जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। तो जब गुड्स सेंड की जाती है इनवॉइस प्राइस पे, तो इसमें इनवॉइस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। जितने से भी बढ़ा करके एक्सटेंट प्राइस किया होता है उतने से एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है ताकि रियल प्रॉफिट और लॉस है जो कंसाइनर को पता चल पाए। तो यहाँ पे जो गुड्स सेंड की गई है वो इनवॉइस प्राइस के हिसाब से की गई है। तो इनवॉइस प्राइस यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि कॉस्ट है जो 24,000, उसमें 5% है जो ऐड कर देना। कॉस्ट प्लस 25% करना है। कॉस्ट 24,000 है प्लस 25% करके, तो जो हमारे पास इनवॉइस प्राइस आएगा उस पे सेंड करनी है 100 कार्स। कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट 24,000 गिवन है, कॉस्ट में प्लस कर देना है 25%। 24,000 का 25% करेंगे 6,000 बनते हैं। तो टोटल जो इनवॉइस प्राइस बनेगा 24,000 प्लस 6,000 30,000। तो यहाँ पे जो सेंड की गई गुड्स वो 100 कार्स हैं। तो 100 कार्स हैं और जो कॉस्ट इनवॉइस प्राइस हमने कैलकुलेट की है 30,000 है। तो यहाँ पे 30 लाख रुपये जो अमाउंट बनेगा। तो जब भी गुड्स सेंड की जाते हैं इनवॉइस पे, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है कंसाइनर द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ताकि रियल प्रॉफिट और लॉस का पता लगा पाए। जैसे कि यहाँ पे एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज के रिवर्स कर देते हैं गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। कितने से एक्सटेंड करके दिखाया है, 6,000 से बढ़ा के दिखाया है। तो यहाँ पे जो
कार से 100 कार है 6000 से बढ़ा के दिखाई है, तो कितना अमाउंट इसके अंदर एक्स्ट्रा दिखाया गया है? 6 लाख रुपये। तो 6 लाख रुपये को हमने एडजस्ट कर दिया। अब एक्सपेंस पे किए गए हैं कंसाइनर द्वारा गुड्स को सेंड करने के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस की अमाउंट है वो है 14,000 प्लस 6,000। फ्रेट और इंश्योरेंस दोनों को ऐड करके खर्चे जो पे किए गए हैं, टोटल 20,000 के खर्चे पे किए गए हैं। दो खर्चे पे किए गए थे 14,000 फ्रेट का और इंश्योरेंस का 6,000, टोटल 20,000 की पेमेंट कर दी गई है। कहते ट्रांजिट यानी कि रास्ते में 2 कार थी जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब 2 कार डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं तो ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। तो जब एम जो कि कंसाइनर है, गुड्स सेंड की उसने, कंसाइनी जो कि एन है, तो इसने अपने पास से 100 कार जो सेंड की थी। लेकिन कहते हैं ट्रांजिट का मतलब है कि रास्ते में जो 2 कार थी, 2 कार क्या हो चुकी है? डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो 100 कार भेजी थी, 2 कार उसमें से रास्ते में डिस्ट्रॉय हो चुके, तो फिर एन के पास कितनी पहुंची होंगी? 98 कार पहुंची होंगी। तो जो ये 2 कार डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं तो ये क्या हो चुके हैं? एबनॉर्मल लॉस हो चुके हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल लॉस को? ध्यान रखना बच्चों, जो एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कॉस्ट पे होते हैं, इनवॉइस प्राइस पे नहीं लेते। तो यहाँ पे कितनी कार हैं? 2 कार हैं, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है, कितना कॉस्ट प्राइस है? 24,000। तो यहाँ पे 24,000 के हिसाब से जो इनकी कॉस्ट है वो 48,000 बनती है। तो जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड की थी, कंसाइनर से लेकर के कंसाइनी के गोडाउन तक खर्चे पे किए थे इसने 20,000 के, जो हमने रिकॉर्ड किए थे यहाँ पे 20,000 के एक्सपेंस पे किए गए हैं। तो ये जो एक्सपेंस पे किए गए हैं तो इसका प्रपोर्शन कैलकुलेट करेंगे कि जो 20,000 इसने एक्सपेंस पे किए कंसाइनर ने, वो कितनी कार को सेंड करने के लिए किए थे? 100 कार को। तो जो 2 कार डिस्ट्रॉय हो चुके तो उसके लिए कितना एक्सपेंस है जो बनता है, कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट आती है 400। तो यहाँ पे 48,400 है जो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ गया। एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री जो पास की जाती है वो हम पास करते हैं एबनॉर्मल लॉस डेबिट किया जाता है 2 में कंसाइनमेंट के नाम से। कंसाइनमेंट अकाउंट कितना एबनॉर्मल लॉस हो चुके हैं? 48,400 से 48,400 से। फिर सेकंड एंट्री जो पास की जाती है, सेकंड एंट्री इंश्योरेंस क्लेम की पास करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम किसके रिगार्डिंग लेते हैं? एबनॉर्मल लॉस के रिगार्डिंग। तो एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करते हैं। स्टेटमेंट में गिवन है कि इंश्योरेंस कंपनी पेड 18,000। कितना गिवन है? 18,000। इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 18,000, तो यहाँ पे 18,000 दिखाएंगे। फिर जो क्लेम नहीं मिला उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस के नाम से। 48,400 का लॉस हुआ था, जिसमें से 18,000 इंश्योरेंस क्लेम मिल चुका है। तो यहाँ पे कितना नहीं मिला? 30,400 है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे। तो जो ये जर्नल एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट की, तो इसको कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से 48,400 पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से 48,400 पोस्ट किए। नेक्स्ट कहते हैं कि एन ने सोल्ड कर दी 8 कार एट 30,000 ईच के हिसाब से। 8 कार सेल की गई हैं, 30,000 ईच है, तो टोटल कितना रिसीव होएगा सेल का अमाउंट कंसाइनर को? 30,000 इंटू 8 करके 2,40,000। जो गुड्स सेल की जाती है वो कंसाइनी द्वारा सेल की जाती है। तो जो गुड्स सेल करके पैसा आता है वो एक बार कंसाइनी के पास आता है, लेकिन वो अपने पास नहीं रखता, उस पैसे को कंसाइनर को फॉरवर्ड कर देते हैं।
तो जब कंसाइनर को पैसा मिलेगा सेल का कंसाइनी से, तो कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से पोस्ट करेगा। तो यहाँ पे कंसाइनर ने अपने बुक्स के अंदर कंसाइनी का नाम जो कि एन है, सेल्स का अमाउंट दिखाएंगे जो कि 8 कार सेल की गई हैं 30,000 ईच के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट 2,40,000 रिसीव हो चुके हैं। अब जो इसने 2,40,000 की सेल की, इसके ऊपर ये कमीशन भी लेके जाएगा। तो कमीशन जो पे किया जाएगा कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को, तो यहाँ पे जो कंसाइनी है उसका नाम मेंशन किया जाएगा एन के नाम से। तो ये कमीशन है जो सेल के ऊपर लेके जाएगा, सेल जो कि 2,40,000 है। 2,40,000 के ऊपर जो रेट है कमीशन की वो 6% है। 2,40,000 का 6% करेंगे 14,400 से कमीशन रिसीव किया है कंसाइनी ने कंसाइनर से। अब कुछ खर्चे पे किए गए कंसाइनी द्वारा। हम जानते हैं कि एक बार कंसाइनी अपनी जेब से खर्च पे कर देता है, लेकिन बाद में वो कंसाइनर से रिम्बर्स करवाता है एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पे जो खर्चे कंसाइनर ने पे किए और बाद में रिम्बर्स करवा ले कंसाइनर से, तो कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे कंसाइनी के नाम से लिखेगा जो भी उसने एक्सपेंस पे किए गए हैं। तो यहाँ पे जो कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए हैं 6,800 पे किए हैं रेंट और टैक्सेस के। तो 6,800 है जो रिम्बर्स करवाए जाएंगे कंसाइनी द्वारा कंसाइनर से। तो जब रिम्बर्स करवाए गए तो इसने कंसाइनर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से मेंशन कर दिया। अब टर्न आती है कंसाइनमेंट स्टॉक को कैलकुलेट करने की, क्योंकि कंसाइनी ने जितनी गुड्स उसको रिसीव हुई थी वो सारी सेल नहीं की है, सिर्फ उसमें से 8 कार को इसने सेल की है। जैसे कि यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया था तो 8 कार सेल की गई थी 30,000 ईच के हिसाब से। जबकि जब हमने हिसाब किया था यहाँ पे कंसाइनी के पास टोटल कितनी कार पहुँची थी, 98 कार पहुँची थी। तो इसमें से कुछ उसने सेल कर दी और कुछ उसकी अनसोल्ड कार रह गई है। तो जो सेल की गई वो सिर्फ 8 कार सेल की गई है, तो बाकी कितनी रहेगी 90 कार है जो अनसोल्ड रह गई है। तो इसके लिए हमें कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए जैसे कि यहाँ पे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट इसमें इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे कि 90 कार्स हैं जो इनवॉइस प्राइस हमने कैलकुलेट किया था 25% ऐड करके वो 30,000 के हिसाब से बनता था। तो 30,000 के हिसाब से 90 कार की कितनी कॉस्ट बनती है 27 लाख रुपये है जो बनते हैं। अब इसमें कुछ खर्चे थे जो कंसाइनर ने पे किए थे, तो वो खर्चों का भी प्रपोर्शन यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि जो एक्सपेंस पे किए गए थे कंसाइनर द्वारा वो यहाँ पे मेंशन किया कि 20,000 इसने पे किए थे, लेकिन कितनी कार के पीछे 100 कार के पीछे। लेकिन अभी तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना है कि जो कंसाइनर ने 20,000 पे किए थे वो कितनी कार के लिए किए थे 100 कार के लिए, लेकिन कितने अनसोल्ड रह गए 90 कार। तो 90 कार का जब प्रपोर्शन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 18,000 है जो प्रपोर्शनट एक्सपेंस निकलेगा। यहाँ पे जो कंसाइनर उसने कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस पे नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे कंसाइनर के एक्सपेंसेस कॉन्सेप्ट ऐड किए गए हैं। अगर कंसाइनर भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस पे करता तो उसका प्रपोर्शन भी यहाँ पे हम ऐड करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस कंसाइनर द्वारा पे किया गया, इस कारण से कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसमें हमने ऐड नहीं किया। तो टोटल यहाँ पे जो कंसाइनमेंट स्टॉक का अमाउंट बनता है वो बनता है 27,18,000। तो 27,18,000 है जो कंसाइनमेंट स्टॉक ये कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करके चलेगा। इसकी जनरल एंट्री पास की जाएगी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट के नाम से। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसको पोस्ट करेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट के नाम से। जो अमाउंट बनती है 27,18,000। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि जब गुड्स सेंड की गई थी वो इनवॉइस प्राइस पे की गई थी, तो हमने उसका जो एक्स्ट्रा प्राइस था उसको एडजस्ट किया था। अब ऐसे ही जो यहाँ पे स्टॉक बचा है, तो ये स्टॉक है जो इसके अंदर भी क्या इनवॉइस प्राइस है, तो इसको भी एडजस्ट करके चलेंगे। कितना एक्स्ट्रा प्राइस है जो चार्ज किया गया था 6 लाख चार्ज किया गया था, लेकिन ये तो कितनी कार के पीछे 100 कार के पीछे किया गया था। तो अब जब हम इसके एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो उसके लिए टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे कि जो इसकी जनरल एंट्री पास की जाती है कंसाइनमेंट स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट इसके अंदर ऐड किया गया है, कितना ऐड किया गया 6 लाख। 6 लाख कितनी कार के लिए था वो 100 कार के लिए, जबकि स्टॉक कितनी कार का रहता है 90 कार का स्टॉक रहता है। तो 90 कार के जो एक्स्ट्रा प्राइजेस इसके अंदर ऐड किए गए उसको एडजस्ट करेंगे। तो 5,40,000 है जो
एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। तो जब गुड्स सेंड की गई थी उसकी एडजस्टमेंट एंट्री की, जब स्टॉक हुआ है तो स्टॉक की भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी है। अब यहाँ पे कंसाइनर को जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से बेनिफिट क्या होगा कि उसको रियल प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा। स्टेटमेंट में गिवन है कि एन ने रिपोर्ट की है कि कुछ कार ऐसी हैं जो डैमेज हो चुके हैं जिसके लिए 5000 रिपेयर की ज़रूरत है। तो जो रिपेयर है जो ये कौन देगा खर्चा रिपेयर का, ये कंसाइनर देना पड़ेगा। तो जो ये प्रोविज़न फॉर रिपेयर की जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कितना रिपेयर का प्रोविज़न बनाया 5000 से। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसको पोस्ट करेंगे टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर के नाम से 5000 है जो पे किए गए हैं। इसके अलावा कोई भी और एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है जो पास की जाए। अब इसका क्लोज करते अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। जो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 36,06,400 से 36,06,400, इसमें से डेबिट बैलेंस माइनस करें तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आते हैं 20,200 से। तो जो ये 20,200 बैलेंस आया इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब हमने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और जो बैलेंस आएगा उसे ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो अब हम प्रिपेयर करते हैं गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो यहाँ पे जितने भी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से हमने यहाँ पे दिखाई हुई है एंट्रीज वो सारी पास करेंगे। यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट साइड दिखाया हुआ है तो इसमें क्रेडिट साइड दिखा देंगे, लेकिन किस अकाउंट से लेके आए हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से, तो कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम यहाँ पे दिखा देंगे 30 लाख रुपए से। अब यहाँ पे हमने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट साइड दिखाया है तो यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो डेबिट साइड दिखाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट से लेके आए हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 6 लाख से। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से लिखी हो। अब हमने इसकी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। बैलेंसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30 लाख इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस बनता है, 30 लाख टोटल होना चाहिए, उसमें 6 लाख माइनस करेंगे तो 24 लाख है जो बैलेंसिंग फिगर आती है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो 2 में ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। अब हमने हिसाब किताब लगाना है कि कंसाइनी से कितना पैसा है जो मिलेगा कंसाइनर को, क्योंकि कंसाइनी जब गुड्स को सेल करता है तो उसमें जो पैसा रिसीव होता है उसमें जितना भी कमीशन होता है एक्सपेंस होते हैं वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट ड्यू बैलेंस आता है वो कंसाइनी सेंड करता है कंसाइनर को। तो अब कंसाइनर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना और पता लगाना है कि कितना अमाउंट है जिसको रिसीव होगा। तो जितने भी यहाँ पे एंट्रीज पास की गई कंसाइनी के नाम से वो सारी की सारी हमने इसका जब लेजर बनाएंगे कंसाइनी का उसके अंदर पोस्ट करेंगे। कंसाइनी जो कि एन है लेजर प्रिपेयर करते हैं इसका, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो जितने भी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर एंट्रीज पास की हैं कंसाइनी के नाम से वो सारी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे हमने एन को डेबिट किया हुआ है 6800 से, एन को डेबिट किया है 14,400 से। अब ये दोनों ही डेबिट हैं। जब हमने एन का लेजर प्रिपेयर करा इसको क्रेडिट में दिखाएंगे किस अकाउंट से लेके आए कंसाइनमेंट अकाउंट से, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड दिखा देना है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट से लेके आए हैं 6800 दिखाएंगे। ऐसे ही बाय कंसाइनमेंट अकाउंट से लेके आए हैं 14,400 से। यहाँ पे एन को क्रेडिट साइड दिखाया हुआ है तो एन के लेजर्स में इसको डेबिट साइड दिखाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 2,40,000। तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 2,40,000। हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि 90,000 का बिल है जो रिसीव हो चुका है ऑलरेडी कंसाइनर को कंसाइनी से। तो एक बात समझने वाली है कि क्या कंसाइनी ने ये 90,000 बिल भी दे रखे हैं पहले और क्या दोबारा इसको फिर पेमेंट करे, नहीं कर सकता। तो जो ऑलरेडी वो पैसा दे चुका है कंसाइनी उसको क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। तो इसके एडवांस की एडजस्टमेंट 2 तरीके से होते हैं कि अगर एज ए इंटेंडेड है सिक्योरिटी पर्पज़ ऑफ गुड्स कंसाइन, या फिर जो ये एडवांस थी इसका इंटेंशन सिक्योरिटी फॉर गुड्स कंसाइन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि जो एडवांस दिया गया है एज ए सिक्योरिटी या फिर एज ए सिक्योरिटी नहीं है। तो हम मानेंगे कि जो एडवांस दिया गया है
एज ए सिक्योरिटी टेंडर्ड नहीं है। उस केस में हमने क्या करना है, टोटल एडवांस को कंसीडर करके चलेंगे जब एडजस्टमेंट करेंगे ड्यू बैलेंस की। तो जो ऑलरेडी बिल रिसीव हो चुका है तो उसको हमने यहाँ पे हटा देना है 90,000 का। कंप्लीट इसलिए हटाया क्योंकि ये हमारे पास गिवन नहीं है कि इंटेंडेड सिक्योरिटी पर्पज़ है या फिर नहीं है। हमने ये मान लेना कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नहीं दिया गया एडवांस, इस कारण से टोटल अमाउंट को कंसीडर करेंगे। अब बैलेंस से कैलकुलेट करते हैं कि कितना बैलेंसिंग बनता है। 2,40,000 का सेल किया था, उसमें से खर्चे और एडवांस हटाने के बाद जो बैलेंस बनता है 1,28,800 का अब रिसीव हो जाना है जो कंसाइनर है। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से इसको रिसीव होगा। अब हम प्रिपेयर करते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो हमने एबनॉर्मल लॉस के रिगार्डिंग जितनी जर्नल एंट्री पास की यहाँ पे अब उसको पोस्ट करते हैं। जब हमने जर्नल एंट्री पास की तो उस केस में हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट किया है टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो अब हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे टू कंसाइनमेंट के नाम से 48,800 रुपये पोस्ट कर देने हैं। तो हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 48,400 रुपये पोस्ट कर दिए। अब नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमने एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट में दिखाया हुआ है। तो हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंश्योरेंस क्लेम के नाम से 18,000 दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे बाय इंश्योरेंस क्लेम के नाम से दिखाएंगे कितना रुपया मिल गया इंश्योरेंस से, 18,000। तो बाकी जो पैसा नहीं मिला था वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 30,400 दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 30,400 दिखाएंगे और ये अकाउंट क्लोज कर देंगे 48,400 से 48,400 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था एबनॉर्मल लॉस का। आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।